नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री केशव में। तो दोस्तों, ये जो हॉरर स्टोरी है ये वेस्ट बंगाल की है। इस स्टोरी में जो है ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये स्टोरी है सन 2020 की। लॉकडाउन के कारण जब लॉकडाउन हुआ था तो राधा नाम की एक लड़की होती है कि जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही होती है अपने कॉलेज में। तो लॉकडाउन के कारण ये हुआ था कि लॉकडाउन से हॉस्टल्स वगैरह और कॉलेजेस वगैरह बंद हो गए थे और राधा और उसकी 3 फ्रेंड होती हैं, तो उनको घर जाने की कोई जगह भी नहीं मिलती। तो टीना और ममता नाम है राधा की फ्रेंड्स का। फिर उसके बाद राधा सोचती है कि क्यों ना मैं अपने चाचा-चाची के घर चली जाऊँ, क्योंकि उसके चाचा-चाचा जी उसके हॉस्टल से करीबन थोड़ी दूरी पर ही रहते थे। वो तीनों पूरी तरीके से हॉस्टल में अकेली थीं। 4 दिन का लॉकडाउन बीत चुका था। तब कॉलेज के प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर वगैरह भी उनको बोलते हैं कि तुम तीनों को अपने-अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं वैसे भी लॉकडाउन के कारण। तो ममता, राधा और टीना हॉस्टल से चले जाते हैं। लेकिन वो परेशान थे कि वो कहाँ जाएँगे, इस वजह से वो ज़्यादा परेशान थे। तब राधा बोलती है कि चिंता मत करो, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर मेरी चाची रहती हैं। मतलब जैसे राधा का जो कॉलेज था, उसके कॉलेज से 100 किलोमीटर की दूरी पर उसके चाची-चाचा का घर था। तब राधा क्या करती है, अपनी चाची को फ़ोन करती है, क्योंकि राधा के जो चाचा जी थे, वो पुलिस में थे, जिनकी पोस्टिंग दुर्गापुर में हुई थी। फिर वो अपनी चाची को कॉल करती है और कहती है कि चाची, मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, हमको कॉलेज से अभी के लिए तो बाहर कर दिया, क्योंकि बिकॉज़ लॉकडाउन है तो इसलिए हॉस्टल वगैरह सब क्लोज़ कर दिया है। इस वजह से हम लोग आपके घर आना चाहते हैं। तब चाची थोड़ी फटी-सी आवाज़ में, थोड़ी बेकार-सी आवाज़ में उसको बोलती है, ठीक है, आ जाओ। तो राधा को ये चीज़ थोड़ी-सी अजीब लगती है कि चाची का बिहेवियर इतना ज़्यादा अजीब क्यों है, क्योंकि चाची तो हमेशा मेरे साथ हँसती-खिलखिलाती बात करती थी। आज उन्होंने इतनी अजीब तरीके से बिहेवियर क्यों दिया? क्या उनको मेरा आना पसंद नहीं? कोई बात नहीं, वो सोचती कि चाची किसी वजह से थकी हुई होंगी या फिर स्ट्रेस में हो सकती हैं, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। और फिर राधा जो होती है वो अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन से वो अपने चाची-चाचा के घर शाम तक पहुँच जाती है। जब वो अपने चाची-चाचा से मिलती है तो राधा अपने चाची जी के गले लगती है, लेकिन राधा को उसकी चाची जी का बिहेवियर अभी थोड़ा-सा अजीब लगा, क्योंकि चाची ना तो उसको गले लगी और ना ही उसको कुछ बोला। फिर ये तीनों भूखे थे और थके हुए भी थे, तो लंच करने के बाद राधा जो है अपने घर कॉल करती है और अपने माँ को चाची के बिहेवियर के बारे में सब बताती है। तब उसकी माँ बोलती है कि शायद किसी वजह से तुम्हारी चाची परेशान होगी या थकी हुई होगी, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। तो राधा इस चीज़ को इग्नोर कर देती है और फिर वो सो जाती है, क्योंकि तीनों सफ़र में थके हुए थे इसलिए वो लोग रेस्ट करते हैं। फिर रात के 8:30 बजते हैं और चाची उनको डिनर के लिए बुलाती है। तो राधा देखती है कि चाची ने सारी चीज़ें जो हैं खाने में, वो सब चीज़ें नॉन-वेज बनाई हैं। उसको थोड़ा ये भी अजीब लगा और वो किचन में जाकर चाची को पूछती है, "आप तो चाची वेजिटेरियन हो, चाची फिर नॉन-वेज क्यों?" चाची मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली और किचन में काम करती रही। तीनों डिनर तो कर लेती हैं, लेकिन राधा का दिल बहुत तेज़ धक-धक कर रहा था। अब ये लोग पिंकी के रूम में चली जाती है। पिंकी जो उनकी चाची की बेटी थी, पिंकी के रूम में चले जाते हैं और बारी-बारी से तीनों जो है शावर लेती हैं। राधा ने अपने चाचा से कहा, "चाची जी, पिंकी और बबलू कहाँ हैं?" तब चाचा ने स्माइल पास करी और बोले, "वो दोनों अभी बहुत दूर जा चुके हैं।" राधा थोड़ा सुकचा गई और पिंकी के रूम में चली गई। अब रात के 2 बजे करीब राधा को बहुत स्मेल फ़ील हो रही थी। रात के 2 बजे करीब रूम में राधा को बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल फ़ील हो रही थी कि जैसे कोई डेड बॉडी हो, ये जैसे कि डेड बॉडी सड़ गई हो, इस तरह की स्मेल राधा को रूम में फ़ील हो रही थी। तब वो उसकी आँख खुली और वो देखती है कि ज़मीन पर चाची, चाचा, पिंकी, बबलू, बबलू जो चाचा जी का बेटा था, सफ़ेद कफ़न में है और उनकी बॉडी मतलब देखने लायक नहीं थी कि उस पर बहुत गंदे-गंदे, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो बहुत तेज़ चिल्लाती है, जिससे टीना और ममता भी जाग जाती हैं और तभी वहाँ चाची-चाचा आ गए और वो डरी हुई थी और राधा कहती है कि चाची-चाचा यहाँ पर आप चारों की डेड बॉडी थी। तब चाची कहती हैं, "तुम पागल हो गई हो? सो जाओ चुपचाप।" वहाँ से फिर वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन ममता, राधा और टीना ये तीनों ब्रेकफ़ास्ट करके घर के बगल में ही एक काली माता का छोटा-सा मंदिर था, उस मंदिर में ये लोग जाते हैं। हालाँकि लॉकडाउन की वजह से मंदिर तो बंद था, लेकिन मंदिर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो ये लोग क्या करते हैं कि मंदिर का जो गेट था, गेट के अंदर से थोड़ा-सा हाथ करके काली माता के आगे मंदिर में एक सिंदूर रखा हुआ था, तो वो सिंदूर थोड़ा-थोड़ा अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर ये लोग अपने घर चले जाते हैं।
फिर राधा क्या करती है, अपने घर जाती है और चाची को सिंदूर देती है कि चाची जी, ये काली माता के मंदिर से हम लोग सिंदूर लाए थे, ये थोड़ा-सा आप रख लो, माता का प्रसाद है। तो उसकी चाची जो है सिंदूर लेने से मना कर देती है। राधा को ये चीज़ बड़ी अजीब लगी क्योंकि उसकी चाची जो थी काली माता की भक्त थी और वो सिंदूर को लेने से मना कर देती है। अब दोपहर लंच में भी चिकन होता है तो राधा ने कहा, चाची हम चिकन नहीं खाना, हमें चिकन नहीं खाना। तब चाची बोली, चुपचाप से खा लो, कुछ और नहीं है। बड़ी अजीब सी आवाज़ में, बहुत स्ट्रिक्ट आवाज़ होती है चाची की। राधा को ये चीज़ भी बुरी लगी क्योंकि चाची तो कभी ऐसा बिहेवियर करती नहीं है। फिर राधा जो है किचन में जाती है और फ्रिज खोल कर देखती है, तो फ्रिज खोल के जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। पूरी फ्रिज इंसानों की लाश से भरी हुई थी, उसमें इंसानों के बॉडी पार्ट्स थे। राधा ये चीज़ देखकर बहुत तेज़ चिल्लाती है और फिर वहाँ पर उसकी दोनों फ्रेंड्स आती हैं और वो दोनों भी ये चीज़ देखकर बहुत तेज़ चिल्लाती हैं। जब राधा अपनी चाची जी को वहाँ पर बुलाती है, वो 4-5 बार जो है अपनी चाची जी को आवाज़ देती है, लेकिन उसकी चाची जी नहीं होती। फिर राधा क्या करती है, अपनी चाची को पूरे रूम में ढूँढती है, तो चाची उसको कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि उसने रूम, हॉल सब जगह पर ढूँढा, लेकिन चाची घर में नहीं होती है। अब उसके बाद ये तीनों जो हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और राधा जो है अपने रूम में चली जाती है। और राधा जो है जैसे ही अपने रूम का डोर खोलती है, तभी वो देखती है कि उसके रूम में 4 डेड बॉडी पड़ी हैं और वो भी बहुत गंदी हालत में, बहुत बेकार हालत में, जिसे देखकर राधा बहुत तेज़ चिल्लाती है। तभी क्या होता है, पीछे से उसकी दोनों फ्रेंड्स ममता और टीनू आ जाती हैं और देखती हैं कि वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। और फिर और ये चीज़ देखकर फिर वो तीनों वहाँ से भागती हैं कि तभी ममता का हाथ कोई पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, हमें मुक्त कराओ, हमें मुक्त कराओ, हमें मुक्त कराओ। बस वो एक ही नाम का शब्द जो है रटे जा रहा था कि हमें मुक्त कराओ। ममता जैसे-तैसे कर कर अपना हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन वो तीनों घर से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि घर का जो मेन डोर था, वो गायब ही हो चुका था। उन्होंने देखा कि घर का जो मेन डोर है, वो मेन डोर ही नहीं है। वहाँ पर सामने सीधे सिर्फ़ एक वॉल होती है, व्हाइट कलर की। तब राधा को याद आया कि काली माता का सिंदूर, क्योंकि चाची ने उसको हाथ में लेने से भी मना कर दिया था। तब राधा अपने उसी रूम में वापस जाती है जहाँ पर उसको वो डेड बॉडीज़ मिली थी और जैसे-तैसे करके राधा वो सिंदूर निकालती है कि तभी रूम का जो डोर होता है वो अचानक से बंद हो जाता है, जिससे राधा अंदर ही रह गई और चिल्लाती है, गेट खोलो, गेट खोलो। कि उसके पीछे चाची आ गई और इतनी बेकार हालत में कि मैं आपको नहीं बता सकता कि उनकी हालत कैसी थी। तब राधा चाची के ऊपर सिंदूर डालती है क्योंकि चाची जो है राधा की तरफ बढ़ रही थी और उनके मुँह से एक ही शब्द निकल रहा था, हमें मुक्त कराओ, हमें मुक्त कराओ, हमें मुक्त कराओ। जिसकी वजह से वहाँ से चाची गायब तो हो जाती हैं सिंदूर के कारण, लेकिन जब वो गेट खोलते हैं तो उसके चाचा भी सामने होते हैं और राधा के जो कज़न ब्रदर सिस्टर होते हैं वो भी वहाँ पर सामने होते हैं। जैसे-तैसे करके वो तीनों घर के बाहर तो निकल जाती हैं और राधा की दोनों फ्रेंड्स जो होती हैं, ममता और टीना, वो उसको बोलती हैं कि हमें नहीं रहना, हमें घर जाना है, चलो हमारे साथ घर चलो। तब राधा जो है उनको घर वापस जाने के लिए मना करती है और बोलती है कि चाची जी के घर के पास ही में एक शमशान घाट है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि शायद वहाँ पर ही उनकी बॉडी को रखा गया होगा या जो भी उनके साथ हुआ होगा, वहाँ पर ही हमें पता चलेगा कि पूरा राज़ क्या है। तो उसकी दोनों फ्रेंड्स जो हैं मना कर देती हैं, लेकिन टीना जो है राधा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है कि फिर तभी ममता भी जो है एग्री हो जाती है। फिर टीना, ममता और राधा तीनों शमशान घाट चली जाती हैं और शमशान के घाट से पूछती हैं उन चारों के बारे में। तो राधा जो है उसको एक पिक्चर दिखाती है उन चारों की। तब वो चौकीदार होता है शमशान घाट का, वो बोलता है कि हाँ, तालाब के पास में 4 बॉडी हैं ये, आप उनमें से देख लो, शायद ये 4 बॉडीज़ इन 4 जनों की हो सकती हैं। तब राधा जो है उन 4 बॉडीज़ के पास जाती है और वो उसको खोल के तो नहीं देखते क्योंकि बॉडी जो है बहुत गंदी हालत में थी और वो उसको कफ़न के साथ ही ले आते हैं एक नदी के किनारे, कि जहाँ पर राधा जो है अपने चाची-चाचा, अपने कज़न ब्रदर-सिस्टर जो होते हैं, उनका दाह संस्कार वगैरह करते हैं। और फिर उसके बाद राधा जो है अपने मम्मी-पापा को कॉल करके सारी वारदात बताती है और ये भी बताती है कि पापा जी, आपके भाई और आपके भाई की वाइफ़ और उनके दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर उसके मम्मी-पापा थोड़ा दुखी तो हुए। अब उसके मम्मी-पापा क्या करते हैं कि उन तीनों के लिए जो है फ़्लाइट बुक करा देते हैं। जैसे-तैसे करके उनको एक फ़्लाइट मिली थी इमरजेंसी में, तो वो फ़्लाइट बुक करा देते हैं और बेसिकली राधा जो है वो दिल्ली में रहती थी, तो वो वहाँ पर चली जाती है दिल्ली में। लेकिन अब भी जब ये तीनों
रहा था और उसके दोनों फ्रेंड्स ये सारी घटना को याद करते हैं तो बहुत ज़ोर से ये लोग डर जाते हैं और इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।